दो प्रेमी हों और उनको प्रेम स्थापित करना है। अब प्रेम तो दोनों में है, पर उस प्रेम को और बढ़ाना है, उस प्रेम को और प्रगाढ़ करना है। तो किसी एक प्रेमी को वाम भाव का आश्रय लेना पड़ता है। वाम भाव का अर्थ क्या है? किसी को थोड़ा सा मान करना पड़ेगा। आज तक श्री राधा रानी एवं गोपियों ने मान भाव को हमेशा धारण करा हुआ था, परंतु आज रास की रात्रि में भगवान श्री कृष्ण को यह वाम भाव धारण करना पड़ा। गोपियों को पहले मुरली बजाकर आमंत्रित किया कि हाँ, हे गोपियों, आप सब पधारो, और फिर उनसे प्रश्न करें। अच्छा, ये बड़ी जरूरी चीज है कि अथा स्त्री पुंसानाम रसज्ञानाम मिलने त्वादियम रीतिर यद पुमांसो रति उत्सुक्यः अविष्कुर्वते स्त्रियस्तु तत्रा सहिष्णवः कुप्यन्तित यतसः तामेत रस रीतिम प्रथमम आश्रितः आहा। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाठ ठाकुर सारार्थ दर्शनी के अंदर लिखते हैं कि पुरुष यदि स्त्री के आते ही अपनी रति की उत्सुकता दिखाए, स्त्री आई और पति ने या पुरुष ने रति की इच्छा दिखाई, तो स्त्री असहनशील होकर थोड़ा सा क्रोधित हो जाती है। ये कोई रति का समय है क्या? तो वाम भाव माने क्या? बोले वामम मयि विपरीत चरितम। आपने रति के विपरीत कुछ भी बात को करा तो कहीं ना कहीं रोक लगा दी। जैसे ही रोक लगाई, विपरीत चरितम। यहां गोपियां रास का भाव लेकर ठाकुर जी के समक्ष आई थी। ठाकुर जी बोले, अभी भाव तो बढ़ा हुआ नहीं है आपके अंदर, आप तो दाक्षिण्य भाव लेके आई हो। सीधे घर से आई और आने के बाद आप कह रही हो कि बस अब तो रास करना है। तो ठाकुर जी ने आमंत्रित तो कर लिया बंसी बजाकर, फिर उनसे प्रश्न करे। अच्छा, ये प्रश्न करने बड़े जरूरी भी थे, क्योंकि भगवान को गोपियों की उच्चतम दशा के दर्शन भी करने थे और समस्त संसार को यह भी बताना था कि गोपियां किस प्रकार की भक्ता हैं। तो भगवान प्रश्नों को इस प्रकार से कर रहे हैं कि वह इस विश्व को यह बता रहे हैं कि ये जीवन में प्रथम बार हुआ है कि किसी भी भक्त या भक्ता को भगवान ने स्वयं बुलाया हो। आज तक तो भक्त बुलाता है, भगवान जाते हैं। आपने बड़ी तपस्या करी, तपस्या करने के बाद भगवान बड़े प्रसन्न हुए, आपके पास गए। ये तो प्रायः जगत में होता ही है, परंतु ये ऐसी अद्वितीय लीला है जिसके अंदर भगवान बोले, नहीं, मैं भक्तों को स्वयं अपने पास बुलाना चाहता हूं। आज तक हम इनविटेशन दे रहे हैं अपना भजन साधन करके, ठाकुर जी पधारो, हमारा हृदय बड़ा कोमल हो चुका है। यहां ठाकुर जी कह रहे हैं कि मेरो हृदय तुम्हारे मुताबिक कोमल लग रही हो मुझको, आप पधारो। ये इतनी बड़ी भक्ता है। तो
गोपियों के इस अंतरस्थित प्रेम के भावों को जो आज तक गुप्त थे और उस प्रेम को स्थापित करने के लिए ठाकुर जी ने वाम भाव को धारण करा। और ये वाम भावों को धारण करने के लिए भगवान को थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ा। ये वाम भाव को धारण करना और उसके बाद 10 श्लोकों को बोलकर भगवान ने उनके अंदर थोड़ा सा मान का प्रवेश करवाने की चेष्टा करी गोपियों के अंदर। अच्छा, और ये भगवान ने ऐसे वचन भी बोले कि सूरदास प्रभु दर्शन कारण नैनन नीर ढहे। महाराज गोपियां रोने लगी ठाकुर जी की ऐसी वाणी को सुन के, और वो कर रही हैं कि बताओ ठाकुर जी ने बुलाया तो हमें अपने पास है, परंतु उसके बावजूद भी ठाकुर जी हमसो हमारे संग रास नहीं कर रहे हैं। यहाँ तो धर्म के उपदेशक बने हुए हैं, धर्म पढ़ा रहे हैं। तो गोपियों ने यह असमंजस की स्थिति में है कि ठाकुर जी ने मृदु भाषा में हमसे बात तो कर रहे हैं, बड़ी मीठी मीठी बात कर रहे हैं, और सीधे सीधे घर जाने की भी नहीं कह रहे हैं, पर धर्म का उपदेश ऐसा दे रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि घर चली जाओ। जैसे बहुत दिनों के बाद कोई आपके परम मित्र हो और वह आपसे मिले तो सामान्य भाषा में कहा जाता है, अरे भैया आप तो बहुत बड़े आदमी हैं, आज कैसे समय मिल गया आपको यहाँ आने को। अच्छा, वाणी से ऐसा कहा गया कि ऐसा लगा कि ये हमें मार रहे हैं, कि ये हमें इनवाइट करके घर में बुलाना चाह रहे हैं। 2 तरीके के भाव आ गए ऐसी वाणी में, तो वाम भाव धारण कर लिया। सीधी सीधी समझ में नहीं आ रही है, डंडा भी मार रहे हैं पर बड़ा मीठा करके भी बोल रहे हैं, इस तरह से लग रहा है कि नहीं नहीं तुम बड़े अच्छे आए, इतने दिनों के बाद क्यों आए, रोज आना था तुमको। तो कंफ्यूजन की स्थिति तो बन जाती है कि भैया आप तो आजकल सामान्य भाषा में आप तो बहुत बड़े लोग हैं, हम जैसे छोटों का कहाँ आपको ध्यान रहता है। तो ठाकुर जी ने जिस भाव से बोला, तो भगवान जाने को तो नहीं कह रहे हैं, वह सोच रहे हैं अभी कि गोपियों ने किं त्वासाम महावेणुवाद माधविकः पानो तथाति वैवश्या देव प्रकृति विपर्य यस्तत एवं दाक्षिण्यम। इन गोपियों ने मुरली रूप मदिरा को पीकर दाक्षिण्य भाव को ग्रहण कर लिया है, तो मुझे कृत्रिम वाम्यम बहिरेव, तो मुझे झूठ मूठ का वाम भाव धारण करना पड़ेगा।